यूक्रेन युद्ध से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की का एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। रूस से हार का बदला लेने का ऐलान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के जरिए किया गया है। क्राइमिया को वापस लेने का ऐलान। साल 2014 से क्राइमिया की स्थिति किस तरह से बनी हुई है वो सभी के सामने। अब ज़ेलेंस्की का ये बहुत बड़ा ऐलान, या फिर यूं कहिए कि एक बड़ी चेतावनी रूस के खिलाफ सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान यह है कि यूक्रेन रूस से सिर्फ ये जंग ही नहीं लड़ेगा, बल्कि वो रूस से 8 साल पुरानी अपनी हार का बदला भी लेकर रहेगा। ये बदला क्राइमिया का है, वो क्राइमिया जिस पर रूस ने साल 2014 में हमला करके कब्जा कर लिया था। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन का युद्ध रूस से क्राइमिया जीतने के बाद ही खत्म होगा। 3 दिन पहले ही क्राइमिया में रूस के मिलिट्री एयरबेस पर जोरदार धमाके हुए थे। हालांकि यूक्रेन उन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन उन हमलों के बाद ज़ेलेंस्की के इस बयान के काफी मतलब निकाले जा रहे हैं। रूस की ये लड़ाई क्राइमिया से शुरू हुई और ये खत्म भी क्राइमिया से ही होगी। मैं जानता हूं कि हम यूक्रेन के क्राइमिया में लौटेंगे। ये तेवर हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के, जो पिछले करीब 6 महीने से रूस से लोहा ले रहे हैं। और उनके इस ऐलान के बाद रूस यूक्रेन युद्ध अब और बड़ा होने के संकेत मिलने लगे हैं। यानी ज़ेलेंस्की का प्लान बहुत आगे का दिखाई दे रहा है। अपनी ही जमीन पर रूस से बार बार मुंह की खाने के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति के तेवर बेहद तीखे हैं। भले ही पूर्व और दक्षिण में रूस ने यूक्रेन की सेना को पस्त किया हुआ है, लेकिन ज़ेलेंस्की का हौसला टूटा नहीं और उन्होंने क्राइमिया में रूस को करारा जवाब देने के लिए हुंकार भर दिया। क्राइमिया पर ज़ेलेंस्की की हुंकार। 8 साल पुराना बदला लेंगे ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की का प्लान बहुत आगे का है। अपने भाषण में ज़ेलेंस्की ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो देश का 8 साल पुराना अपमान, उसका धोखा भूले नहीं है। ज़ेलेंस्की ने एक भाषण में कहा, ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की जीत सिर्फ तभी नहीं होगी जब 24 फरवरी के बाद रूस की सेना के कब्जा किए गए इलाकों से उसे खदेड़ दिया जाएगा, बल्कि यूक्रेन की जीत तो तब होगी जब क्राइमिया से रूस की सेना और उसके नागरिकों को बेदखल कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, आत्मविश्वास से भरे ज़ेलेंस्की ने भविष्यवाणी भी कर दी कि यूक्रेन को जीत तो मिलकर ही रहेगी। युद्ध का अगला अखाड़ा क्राइमिया। क्राइमिया पर ही खत्म होगी जंग। पुरानी हार को जीत में बदलने की कसम। ज़ेलेंस्की ने जता दिया कि वो अपने देश के सिर्फ पूर्वी और दक्षिणी हिस्से से ही रूस को उखाड़ फेंकने पर नहीं रुकेंगे, बल्कि क्राइमिया से कम पर वो कतई नहीं मानने वाले। ज़ेलेंस्की के इस आक्रामक रवैये ने अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप को टेंशन दे दी है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने की कोशिश चल रही है। लेकिन अगर युद्ध क्राइमिया तक पहुंचा तो फिर जंग कब, कहां और किस तरह थमेगी, इस बात के ख्याल ने ही पूरी दुनिया को डरा दिया है। क्योंकि इससे पहले खुद ज़ेलेंस्की ही रूस से सीज फायर के लिए कुछ बेहद अहम मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि अपनी जमीन छोड़ने को भी राजी थे। लेकिन अचानक उन्होंने ऐसा यू टर्न लिया कि दुनिया को हक्का बक्का कर दिया। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद वो प्रायद्वीप है जिस पर रूस ने 2014 में हमला किया और फिर वहां रेफरेंडम कराकर उसे अपना हिस्सा भी घोषित कर दिया। तब से 8 साल बीत गए, लेकिन यूक्रेन ने कभी रूस से क्राइमिया वापस पाने के लिए आग से खेलने की कोशिश नहीं की। मगर ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की ये मानकर चल रहे हैं कि अब जंग छिड़ ही गई है तो फिर गड़े मुर्दे भी उखाड़े ही जाएं और ताजा लड़ाई में मौका पाकर रूस से यूक्रेन की एक एक हार, एक एक लड़ाई का हिसाब बराबर कर लिया जाए। लेकिन सवाल ये है
कि जब रूस से अपना बाकी देश बचाने में ही यूक्रेन के पसीने छूटे हुए हैं, तो फिर ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया पर कब्जा करने की धुन क्यों लगा ली है? क्या क्राइमिया की जंग जीत जाएगा यूक्रेन? क्राइमिया को वापस ले लेगा यूक्रेन? अमेरिका और यूरोप से मिल रही है मदद। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ज़ेलेंस्की को लगता है कि क्राइमिया को रूस से वापस लेना यूक्रेन के लिए जरूरी भी है और वो इसमें कामयाब भी हो जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि अमेरिका के लिए हथियार, आगे भी मिलने वाले हथियारों का वायदा और यूरोप से मिल रही आर्थिक मदद ने अब ज़ेलेंस्की को उम्मीद और आत्मविश्वास से भर दिया है। फिर बात ये भी है कि अपना आत्मविश्वास दिखाकर ज़ेलेंस्की अपने देश को मजबूत स्थिति में दिखाना चाहते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन को मदद जारी रहे, क्योंकि ज़ेलेंस्की ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने खुद ही हार मान ली तो अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के बाकी देश भी अपने हाथ खड़े कर लेंगे और फिर यूक्रेन को रूस से कोई नहीं बचा पाएगा। फिर बड़ी बड़ी बातें करके ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों और नागरिकों का हौसला भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की का क्राइमिया पर फिर से यूक्रेन का झंडा फहराने का बड़ा ऐलान यूक्रेन के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है। उधर क्राइमिया पुतिन के लिए नाक का सवाल बन गया है। क्राइमिया की जीत ने रूस में उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ा दी थी। क्राइमिया पर जरा सी भी आंच उन्हें अब बर्दाश्त नहीं। ये वो यूक्रेन पर हमला करने से पहले फरवरी में ही बिल्कुल साफ साफ पूरी दुनिया को बता चुके हैं। ऐसे में अगर पुतिन से वो क्राइमिया छीनने की कोशिश हुई, उन्हें उकसाया गया, तो फिर वो क्या कदम उठाएंगे उसका अंदाजा किसी को नहीं है। हो सकता है तब वो हो जाए जो अब तक नहीं हुआ। शायद परमाणु बम चल जाए और अगर ये हुआ तो यूक्रेन के साथी उसका साथ भी छोड़ सकते हैं। इससे पहले भी कई रक्षा विशेषज्ञ और यूक्रेन के साथी देश ये कह चुके हैं कि ज़ेलेंस्की को इस लड़ाई को क्राइमिया तक नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन के लिए क्राइमिया जीतना नामुमकिन है। तो उनकी माताजी थी, सार्वजनिक फांसी हो गई। माताजी भीड़ में खड़ी रहकर देख रही थी, उसके आंखों में स्वाभाविक आंसू थे। खुदीराम बोस के मन में क्या विचार है, कवि वर्णन करता है। खुदीराम बोस कहते, माता रो मत, अभी जाकर आता हूं, काम अधूरा है, 9 महीने के बाद फिर तुम्हारे ही उधर से जन्म लूंगा और इस काम को पूरा करने के लिए फिर जीवन खपाऊंगा। ये जोश चाहिए जो होश से निकलता है। पहली तो बात है तो मोहन भागवत को इस वक्त आप सुन रहे हैं। सभी को साथ लेकर चलना अगर किसी को सीखना चाहिए तो वो भारत से सीखना चाहिए, हिंदुस्तान से सीखना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदुस्तान की, भारत की प्रतिष्ठा, उसकी मजबूती, भारत की एकता को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सभी के सामने। सबको साथ लेकर चलने की बात उन्होंने कहा कि भारत से सीखी जा सकती है। ये सीख अगर कोई दे सकता है तो भारत है। भारत अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि किस तरह से उन्होंने यूरोप को परमाणु बम की धमकी दी है। दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूरोप में भी परमाणु दुर्घटना हो सकती है। दिमित्री मेदवेदेव ने यूरोप को परमाणु बम की धमकी दी है। दिमित्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूरोप में भी परमाणु दुर्घटना हो सकती है। आपको जानकारी दे दें कि यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया प्लांट बेहद करीब 3 दिन पहले रॉकेट से यहां पर हमला हुआ था, जिसके बाद यूरोप और रूस के बीच तनाव बढ़ गया और उसे लेकर यह बयान यहां पर सामने आया है कि यूरोप में परमाणु हादसा हो सकता है। यूरोप को परमाणु अटैक की धमकी किसने दी? परमाणु रिएक्टर को तबाह करने की साजिश किसकी? परमाणु रिएक्टर फटेगा तो क्या होगा? यूरोप में इस वक्त डर पसरा हुआ है।
ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट के पास रॉकेट हमले के बाद ये खतरा अब खौफ में बदल चुका है, क्योंकि रूस की तरफ से इस पर बेहद ही सख्त रुख अपनाया गया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है और अपने बयान में यूरोप के देशों को चेतावनी भी दी है। यूरोप को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके यहाँ भी परमाणु प्लांट है और वहाँ भी ऐसी कोई दुर्घटना हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच ज़ेपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हो रही गोलीबारी को लेकर के अब जुबानी जंग भी जारी है। दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर इस परमाणु प्लांट पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर दोनों देशों ने संयम नहीं दिखाया तो पूरे क्षेत्र को परमाणु आपदा का सामना करना पड़ सकता है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना इस प्लांट को निशाना बनाकर हमला कर सकती है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूस परमाणु आतंकवाद के लिए इस प्लांट पर गोले दाग रहा है। ऐसे में अगर एक भी गोला न्यूक्लियर प्लांट के अंदर गिरता है तो तुरंत रेडिएशन की सुनामी आ सकती है। ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूरोप में सबसे बड़ा और दुनिया में 10 सबसे बड़े संयंत्रों में से एक है। ये यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा से पैदा होने वाली कुल बिजली की आधे से ज्यादा बिजली यहीं से आती है। इस संयंत्र की कुल क्षमता लगभग 6000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की है, जो लगभग 40 लाख घरों में बिजली सप्लाई करती है। प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 550 किलोमीटर दूर है। उधर रूस ने दावा किया है कि अमेरिका ने यूरोप में 200 परमाणु हथियार छिपा कर रखे हैं, जिन्हें 6 नेटो देशों में रखा गया है। रूस का दावा है कि इन परमाणु बम का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने 257 विमान भी तैयार किए हुए हैं। इसके अलावा अकेले फ्रांस के पास 290 परमाणु बम हैं, जबकि ब्रिटेन के पास भी 225 परमाणु बम हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा 6255 परमाणु बम हैं। रूस ने अपने 1625 परमाणु बम को हमलों के लिए तैयार हथियार में फिट भी कर लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में फिर से परमाणु युद्ध का खतरा अब बढ़ता चला जा रहा है और ये लड़ाई करीब करीब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। ऐसे में यूरोप में भड़की एक चिंगारी पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव के दौरान मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ है। मोदी सरकार की इस मुहिम में लोग 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने में जुटे हुए हैं। लोग अभी से ही तिरंगे के साथ अपनी फोटो बढ़ चढ़ कर शेयर कर रहे हैं। क्या बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और क्या पुरुष, सभी हर घर तिरंगा अभियान पर भारी उत्साह दिखा रहे हैं। आप भी इस अभियान से जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं।